एक आदमी जिसने अपना नाम बदला, अपना चेहरा बदला, अपनी पूरी जिंदगी बदल दी और फिर चला गया दुश्मन के घर में। भारत का वो जासूस जिसने पाकिस्तान की फौज में नौकरी की, जिसने कराची में घर बसाया, जिसने एक पूरी जिंदगी जी झूठ के सहारे, और जब सच सामने आया तो वो सच इतना दर्दनाक था कि सुनने वालों की आंखें नम हो जाती हैं। ये कहानी है रविंद्र कौशिक की, भारत के ब्लैक टाइगर की। साल था 1973 में। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर श्री गंगानगर में एक नौजवान लड़का नाटक की दुनिया में अपना नाम बना रहा था। नाम रविंद्र कौशिक। उम्र सिर्फ 23 साल, लेकिन सपने बहुत बड़े। स्टेज पर जब वो आता था तो लोग तालियां बजाते नहीं थे, तालियां खुद ब खुद बजने लगती थीं। उसकी आंखों में एक चमक थी, एक ऐसा जुनून जो किसी भी किरदार को जिंदा कर सकता था। लेकिन किस्मत ने उसके लिए जो किरदार लिखा था वो किसी स्टेज का नहीं था, वो था असली जिंदगी का सबसे खतरनाक रोल। उस वक्त भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अपने चरम पर था। इंडो पाकिस्तानी वॉर ऑफ 1971 के बाद हालात और भी गंभीर हो चुके थे। सीमाओं पर बंदूकें शांत थी, लेकिन खुफिया जंग पूरी ताकत से चल रही थी। भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग को जरूरत थी एक ऐसे इंसान की जो दुश्मन के देश में जाकर उनका ही बनकर उनके बीच रह सके, सालों तक बिना किसी शक के। और ऐसे में नजर पड़ी रविंद्र कौशिक पर, एक थिएटर आर्टिस्ट जो किरदार में कितना घुस जाता था कि खुद को भूल जाता था। RAW के अफसरों ने जब उसे देखा तो उन्हें एक एक्टर नहीं, एक परफेक्ट स्पाई दिखाई दिया। रविंद्र को दिल्ली बुलाया गया और यही से शुरू हुआ उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा बदलाव। ट्रेनिंग सिर्फ कुछ महीनों की नहीं, बल्कि पूरी पहचान बदल देने वाली ट्रेनिंग। उर्दू भाषा, पाकिस्तानी लहजा, वहां की संस्कृति, इस्लामिक परंपराएं, यहां तक कि कैसे नमाज पढ़नी है, कैसे दुआ करनी है, कैसे लोगों से मिलना है, सब कुछ सिखाया गया। हर छोटी गलती मौत बन सकती थी, इसलिए कोई गलती अलाउड नहीं थी। और फिर एक दिन रविंद्र कौशिक मर गए और जन्म हुआ नबी अहमद शाकिर का, एक पाकिस्तानी मुसलमान, कराची का रहने वाला। एक नया नाम, एक नई पहचान, एक नई जिंदगी। साल 1975 नबी अहमद शाकिर पाकिस्तान की जमीन पर उतरते हैं। सोचिए, एक हिंदुस्तानी लड़का दुश्मन के देश में अकेला, कोई दोस्त नहीं, कोई अपना नहीं, बस एक मिशन। शुरुआत आसान नहीं थी, हर कदम पर डर था, हर पल शक का खतरा था। लेकिन रविंद्र अब नबी बन चुके थे। उन्होंने धीरे धीरे अपनी जगह बनानी शुरू की। छोटी नौकरी, फिर पहचान, फिर भरोसा, और फिर वो हुआ जिसकी उम्मीद शायद किसी ने नहीं की थी। रविंद्र कौशिक ने पाकिस्तानी फौज ज्वाइन कर ली। हां, एक भारतीय जासूस दुश्मन की सेना में। और सिर्फ ज्वाइन ही नहीं किया, बल्कि तरक्की करते गए और एक दिन मेजर बन गए। सोचिए, भारत का एक लड़का पाकिस्तान की सेना में मेजर, और किसी को जरा सा भी शक नहीं। उन्होंने एक पाकिस्तानी लड़की से शादी की, एक बच्चा हुआ, एक पूरा घर, एक पूरी जिंदगी। लेकिन इस जिंदगी की नींव झूठ पर थी। दिन में वो एक पाकिस्तानी अफसर थे और रात में भारत के लिए काम करने वाले जासूस। वो भारत को भेजते थे खुफिया जानकारी, सेना की मूवमेंट, हथियारों की जानकारी, रणनीतियां जो भारत के लिए बहुत कीमती थी। सालों तक वो ये दोहरी जिंदगी जीते रहे, बिना किसी गलती के, बिना किसी शक के। लेकिन हर इंसान की एक सीमा होती है,
और हर किरदार एक दिन थक जाता है। रविंद्र भी थक गए थे। वो भारत से दूर होते जा रहे थे। उनका परिवार, उनकी मां, उनका बचपन, सब कुछ एक धुंधली याद बन चुका था। कहा जाता है उन्होंने रॉ से संपर्क करने की कोशिश की। शायद वो वापस आना चाहते थे। शायद वो अब और नहीं जी सकते थे इस झूठ को। लेकिन यही से कहानी ने लिया सबसे दर्दनाक मोड़। साल 1983, एक गद्दार, किसी ने उनकी असली पहचान इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस तक पहुंचा दी। अब नबी अहमद शाकिर नहीं, रविंद्र कौशिक सामने थे। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ हुई, टॉर्चर हुआ और फिर उन पर मुकदमा चला। फैसला आया, मौत की सजा। लेकिन बाद में उसे बदल दिया गया उम्र कैद में। अब जो कभी मेजर थे वो एक कैदी बन चुके थे, एक अंधेरी कोठरी में जहां ना रोशनी थी ना उम्मीद। और इधर भारत में सबसे बड़ा सवाल, क्या हुआ? कुछ नहीं, सिर्फ चुप्पी। रॉ ने कभी ऑफिशियली उन्हें अपना एजेंट नहीं माना। उनके परिवार को कोई मदद नहीं मिली, कोई पेंशन नहीं, कोई सम्मान नहीं। एक आदमी जिसने अपनी पूरी जिंदगी देश को दे दी, उसे देश ने भुला दिया। जेल में रविंद्र टूट रहे थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने कई बार भारतीय दूतावास से संपर्क करने की कोशिश की, कई बार भारत सरकार से मदद मांगी, लेकिन हर बार सिर्फ खामोशी मिली। 21 साल की कैद। सोचिए, 21 साल एक अंधेरी कोठरी में, एक ऐसे देश में जहां आप अजनबी है। साल 2001, पाकिस्तान की एक जेल में रविंद्र कौशिक इस दुनिया को छोड़ गए। कुछ कहते हैं बीमारी, कुछ कहते हैं इलाज नहीं मिला, और कुछ कहते हैं वो अंदर से टूट गए थे। उन्हें ब्लैक टाइगर क्यों कहा जाता है? क्योंकि काला वो होता है जो दिखता नहीं, जो छुपकर लड़ता है, जो अंधेरे में रहता है, ताकि बाकी लोग रोशनी में जी सके। रविंद्र ने वही किया। उन्होंने अपना नाम छुपाया, अपना चेहरा छुपाया, अपनी तकलीफ छुपाई, लेकिन अपनी देशभक्ति कभी नहीं छुपाई। आज जब हम 2026 में उनकी कहानी सुनते हैं तो एक सवाल उठता है, क्या देश ने उनके साथ इंसाफ किया? एक आदमी जिसने अपनी पहचान मिटा दी सिर्फ इसलिए कि हम अपनी पहचान के साथ जी सके। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि हर हिंदुस्तानी रविंद्र कौशिक को याद रखे। 21 साल की कैद। सोचिए, 21 साल एक अंधेरी कोठरी में, एक ऐसे देश में जहां आप अजनबी है। साल 2001, पाकिस्तान की एक जेल में रविंद्र कौशिक इस दुनिया को छोड़ गए। कुछ कहते हैं बीमारी, कुछ कहते हैं इलाज नहीं मिला, और कुछ कहते हैं वो अंदर से टूट गए थे। उन्हें ब्लैक टाइगर क्यों कहा जाता है? क्योंकि काला वो होता है जो दिखता नहीं, जो छुप कर लड़ता है, जो अंधेरे में रहता है, ताकि बाकी लोग रोशनी में जी सकें। रविंद्र ने वही किया। उन्होंने अपना नाम छुपाया, अपना चेहरा छुपाया, अपनी तकलीफ छुपाई, लेकिन अपनी देशभक्ति कभी नहीं छुपाई। आज जब हम 2026 में उनकी कहानी सुनते हैं तो एक सवाल उठता है, क्या देश ने उनके साथ इंसाफ किया? एक आदमी जिसने अपनी पहचान मिटा दी सिर्फ इसलिए कि हम अपनी पहचान के साथ जी सकें। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि हर हिंदुस्तानी रविंद्र कौशिक को याद रखे। लेकिन रविंद्र कौशिक की कहानी सिर्फ यहां तक खत्म नहीं होती। असल कहानी
तो अब शुरू होती है। पाकिस्तान की फौज में शामिल होने के बाद नबी अहमद शाकिर यानी रविंद्र कौशिक सिर्फ एक सैनिक नहीं थे, वो धीरे धीरे एक भरोसेमंद अफसर बनते जा रहे थे। उनकी पोस्टिंग अलग अलग यूनिट्स में हुई, जहां उन्होंने सीखा पाकिस्तानी सेना कैसे काम करती है, उनकी कम्युनिकेशन सिस्टम, उनकी प्लानिंग स्ट्रैटेजी, उनकी बॉर्डर डिप्लॉयमेंट, हर चीज को वो ध्यान से समझते थे और फिर उसे कवर्ट तरीके से भारत भेजते थे। कहा जाता है कि रविंद्र कौशिक ने कई बार ऐसी सेंसिटिव जानकारी भारत तक पहुंचाई जिससे भारतीय सेना को पहले से अलर्ट रहने का मौका मिला। उनकी भेजी गई जानकारी में शामिल थे बॉर्डर पर सैनिकों की तैनाती, नए हथियारों की टेस्टिंग, आर्मी मूवमेंट प्लान्स, हाई लेवल मिलिट्री डिस्कशंस और सबसे खास बात, उन्होंने ये सब किया बिना किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के। ना कोई मोबाइल, ना कोई इंटरनेट, सिर्फ कोडेड मैसेजेस और ह्यूमन इंटेलिजेंस। सोचिए, हर बार जब वो इंफॉर्मेशन भेजते थे तो उनके सामने एक ही सवाल होता था, अगर पकड़ा गया तो क्या होगा? और जवाब उन्हें भी पता था, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। धीरे धीरे उनका इन्फ्लुएंस बढ़ता गया। वो सिर्फ एक ऑफिसर नहीं रहे, बल्कि एक ऐसा इंसान बन गए जिस पर उनके सीनियर भी भरोसा करते थे। कई बार उन्हें कॉन्फिडेंशियल मीटिंग्स में भी बुलाया जाता था, जहां देश की सुरक्षा से जुड़े फैसले लिए जाते थे, और वहीं बैठकर एक भारतीय जासूस दुश्मन के प्लान सुन रहा होता था। ये किसी फिल्म का सीन नहीं था, ये असली जिंदगी थी। लेकिन इस डबल लाइफ की एक कीमत थी। दिन में वो पाकिस्तान के वफादार अफसर थे और रात में भारत के लिए काम करने वाले जासूस। उनके अंदर हर दिन एक लड़ाई चलती थी। एक तरफ उनका फेक परिवार, उनकी पत्नी, उनका बच्चा, और दूसरी तरफ उनका असली देश। कई बार वो अपने ही घर में बैठकर सोचते होंगे, मैं कौन हूं, नबी अहमद शाकिर या रविंद्र कौशिक? लेकिन जवाब उनके पास भी नहीं था। कहा जाता है कि एक बार उन्हें बॉर्डर एरिया में पोस्टिंग मिली, जहां उन्होंने करीब से देखा दोनों देशों के बीच टेंशन, सैनिकों की तैयारी और युद्ध का डर। वहीं से उन्होंने भारत को ऐसी जानकारी भेजी जिससे एक बड़ा नुकसान टल गया। हालांकि इस मिशन की डिटेल्स आज भी सीक्रेट है, लेकिन इंटेलिजेंस सर्कल्स में उनकी जानकारी को बेहद कीमती माना जाता है। रविंद्र कौशिक सिर्फ जानकारी नहीं भेज रहे थे, वो भारत के लिए समय खरीद रहे थे। समय जो किसी भी युद्ध में सबसे बड़ी ताकत होता है। लेकिन हर सीक्रेट हमेशा सीक्रेट नहीं रहता, और एक दिन सब कुछ बदल गया। कहा जाता है कि भारत ने एक और एजेंट को पाकिस्तान भेजा जो रविंद्र से संपर्क करने वाला था, लेकिन वो एजेंट पकड़ा गया और टॉर्चर के दौरान उसने सब कुछ बता दिया, नाम, पहचान और सच। यही से रविंद्र कौशिक की जिंदगी टूटने लगी। जिस सिस्टम को उन्होंने सालों तक धोखा दिया, अब वही सिस्टम उनके पीछे था। इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ने उन्हें ट्रैक करना शुरू किया। उनकी हर हरकत पर नजर रखी गई और फिर एक दिन उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ इतनी ब्रूटल थी कि एक आम इंसान शायद कुछ ही घंटों में टूट जाता। लेकिन रविंद्र कौशिक 21 साल तक नहीं टूके। उन्होंने अपने देश का नाम आखिरी सांस तक कभी बिट्रे नहीं किया। जेल में उन्होंने कई लेटर्स लिखे, भारत को, अपनी मां को, अपनों को। एक लेटर में उन्होंने लिखा था, क्या भारत जैसे बड़े देश के लिए कुर्बानी देने वालों को यही मिलता है? ये शब्द सिर्फ एक सवाल नहीं थे, ये एक दर्द था जो अंदर तक चुभ जाता है। उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच ये था
कि वो दो देशों के बीच फंस गए थे। पाकिस्तान के लिए वो एक गद्दार थे और भारत के लिए एक ऐसा राज जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। और इसी सच के साथ उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। आज भी इंटेलिजेंस की दुनिया में रविंद्र कौशिक का नाम एक लेजेंड की तरह लिया जाता है। एक ऐसा जासूस जिसने दुश्मन के घर में घुसकर उसी के सिस्टम को अंदर से समझा और अपने देश को सालों तक फायदा पहुंचाया। वो सिर्फ एक इंसान नहीं थे, वो एक शैडो थे जो दिखते नहीं थे लेकिन हर जगह मौजूद थे। और शायद यही वजह है कि उन्हें कहा जाता है ब्लैक टाइगर। और नीचे कमेंट में बताइए, क्या आपको लगता है देश ने उनके साथ इंसाफ किया?